नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज के आपके लिए लेके आई हूँ कुंडली विश्लेषण। आज हम कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं हैरी जी की कुंडली का, जिनका जन्म है 5 जनवरी 1984। सुबह 8:20 का समय है और उनका निवास स्थान जो जन्म स्थान है वो है ग्वालियर। हैरी जी के 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि क्या उनकी सरकारी नौकरी लगेगी, और दूसरा प्रश्न कि उनको कुछ डिप्रेशन, कुछ मानसिक परेशानी चल रही है, क्या इस समस्या से वो बाहर आ पाएंगे। आइए सबसे पहले हम देखें। मकर लगन की कुंडली है, लगन में चंद्रमा बैठा है, तो जातक की मकर लगन भी है और मकर राशि भी है। पंचम भाव में वृषभ राशि के राहु हैं, दशम भाव में तुला के शनि व तुला के मंगल, एकादश भाव में वृश्चिक के शुक्र व केतु, द्वादश भाव में धनु राशि के गुरु, सूर्य व बुध। और ये जातक की नवांश कुंडली है मीन लगन की, जिसमें जो धन भाव है उसमें शनि चंद्र व गुरु हैं, चतुर्थ भाव में बुध हैं, पंचम भाव में कर्क के राहु हैं, अष्टम में शुक्र मंगल सूर्य हैं और एकादश में केतु है। तो यानी जातक का मकर लगन है और मीन नवांश है। जातक ने मुझे पहले YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछा था कि क्या उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, तो मैंने उसको कहा था कि हाँ, उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी लगने का योग है। अब जातक ने मुझे बताया कि वो सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही। और इसके बीच में ही जातक के संग एक समस्या हो गई कि जातक जो है डिप्रेशन से पीड़ित हो गया। डिप्रेशन के कारण उसका जो है पढ़ाई को लेकर कंसंट्रेशन भी कम हो गया और उसकी पढ़ाई में बाधा भी आने लगी, वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। तो अब जातक की ये स्थिति है कि जातक की अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है और जातक ये भी जानना चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, साथ ही साथ उसको जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम उसका पीछा कब छोड़ेगी। सबसे पहले हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की। तो जातक की कुंडली में अगर हम राजयोग देखें तो लग्नेश दशमस्त है। लगन में मकर राशि है जिसका स्वामी शनि दशमस्त है। लग्नेश दशमस्त होने का मतलब है कि जातक का पूरी तरह राजयोग होता है। ऐसा आदमी चाहे नौकरी करे, व्यापार करे, उसको पूर्ण सफलता मिलती है। और ऐसे व्यक्ति अगर कभी व्यापार करते हैं तो भी बहुत सफल माने जाते हैं, क्योंकि लग्नेश का संबंध अगर दशम भाव से हो जाता है, लग्नेश दशम में चला जाता है, तो जातक बड़ा कुशल व्यापारी बनता है। और ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो भी सफल होते हैं। दूसरी बात, द्वितीय भाव में कुंभ राशि आती है, उसका स्वामी शनि भी दशमस्त है। द्वितीयेश का दशमस्त होने का जो योग है वो बनाता है गस्टेड ऑफिसर बनने का योग, कि जातक गस्टेड ऑफिसर बन सकता है। चतुर्थेश दशमस्त, चतुर्थ भाव में मेष राशि आती है जिसका स्वामी मंगल दशम भाव में है, वो भी जातक की सरकारी नौकरी का योग बनाता है। विशेषकर क्योंकि मंगल का संबंध दशम भाव से बना है, जातक की जो है पुलिस में, सेना में इस तरीके से नौकरी लग सकती है। यानी जो सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह होती है, डिफेंस वगैरह, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, इसमें जातक की नौकरी लग सकती है। इसके अलावा जातक की कुंडली में एक योग ये भी है कि जातक की कुंडली में जो द्वादश है वो अपनी स्वराशि का बैठा है द्वादश भाव में, और भाग्येश बुध भी द्वादश में गया हुआ है, और अष्टमेश सूर्य भी द्वादश में गया हुआ है। तो ये जो सूर्य और बुध द्वादश में गए, ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग बनाने के साथ ही ये विदेश से धन कमाने का भी योग बना रहे हैं, कि जातक अगर चाहे तो विदेश यात्रा करके या विदेश से जुड़ा व्यापार करके धन कमा सकता है। और जब शनि दशम भाव में होता है, खासकर तुला का शनि, तो विदेश से धन लाभ अच्छा होता है। और इसके साथ ही वृश्चिक का केतु, वृश्चिक राशि में बैठा शुक्र भी जो दशमेश होकर एकादश भाव में बैठा है, वो आपको विदेश से धन लाभ दे सकता है। तुला राशि जिससे अपन व्यापार का विचार करते हैं, तुला राशि आदमी को कुशल व्यापारी बनाती है और उसमें मंगल बैठा है। अगर ये जातक कभी व्यापार करेगा तो कुशल व्यापारी बनेगा। जातक के पंचमेश की पोजीशन बहुत अच्छी है, पंचमेश शुक्र अपने ही भाव को देख रहा है, तो जातक की बुद्धि में कोई कमी नहीं है, जातक बहुत होशियार है। पर प्रॉब्लम यह है कि जातक का पंचम भाव राहु केतु अक्ष में आ गया। तो ये तो है जातक के राजयोग। अब हम देखते हैं कि जातक के संग समस्याएं क्या चल रही हैं। 26 अक्टूबर 2017 को शनि महाराज ने धनु राशि में प्रवेश करा, उसके साथ ही जातक की साढ़े साती शुरू हो गई और इस समय जातक साढ़े साती के दूसरे चरण में चल रहा है। जब भी हमारी कुंडली में साढ़े साती आती है या हमारी कुंडली में शनि की ढैया आती है, तो हम बिल्कुल निराशावादी हो जाते हैं, और अगर कुंडली में और चीज़ भी नेगेटिव हुई तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जैसा कि जातक डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो सबसे पहले हम देखें कुंडली में क्या कुंडली में डिप्रेशन का योग है। मन का कारक चंद्रमा शनि की राशि में बैठा है। चतुर्थ भाव जिससे मन का विचार करते हैं वो मंगल जो है शनि से पीड़ित है। पंचम भाव जिससे बुद्धि का विचार करते हैं
उसका स्वामी शुक्र जो है राहु केतु के अक्ष में विराजमान है, तो इसलिए ये तय है। और दूसरा, राहु की दृष्टि चंद्रमा पर भी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो जातक डिप्रेशन में घिर जाता है। 2015 में जातक की दशा चल रही थी राहु में चंद्र। राहु में चंद्र वो समय था जो धीरे धीरे जातक को डिप्रेशन होना शुरू हुआ, और जब 2017 में जातक की 7.5 शुरू हो गई तो जातक को डिप्रेशन लगातार रहने लगा। अब डिप्रेशन जैसी बात अगर आपको परेशान करने लगे तो आपकी पढ़ाई में खलल आता है, क्योंकि यहाँ भी पंचमेश जो है राहु केतु के अक्ष में फंसा हुआ है। दूसरा, जातक की अगर हम इस कुंडली में बात देखें तो जातक को भाग्य का साथ नहीं है। भाग्येश बुध यहाँ पर द्वादश में है और वो भी शत्रु राशि में विद्यमान है। और नवांश कुंडली देखें तो नवांश कुंडली में भी जो भाग्येश मंगल है वो दशम भाव में विद्यमान है, अष्टम भाव में विद्यमान है। यानी जातक की कुंडली में चाहे लगन की बात करें या नवांश की बात करें, जातक को भाग्य का साथ नहीं है। यानी जातक को जो भी करना पड़ेगा अपने दम पर करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और शनि महाराज जब दशम में बैठ जाते हैं तो बहुत अधिक मेहनत कराते हैं। तो डिप्रेशन होने के कारण जातक की पढ़ाई में बाधा आने लगी। जातक को भाग्य का साथ नहीं है, ये बात लगन में भी तय है और नवांश कुंडली में भी तय है। और दशम में जब शनि महाराज बैठते हैं बहुत मेहनत कराते हैं। और दशम में शनि महाराज के बैठने का अर्थ है कि आपका जो जन्म स्थान है आपको उस जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। आप अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाओगे, विशेषकर विदेश की तरफ ले जाता है दशम का शनि, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अब हम बात करें, जातक ने मुझे बताया कि फिलहाल उसका जो है एक रिजल्ट आने वाला है, जो उसने शायद यूपीपीसीएस का पेपर दिया था उसका रिजल्ट आने वाला है। तो उसके लिए अगर हम वर्तमान दशा की बात करें तो जातक की दशा चल रही है गुरु में शनि में बुध। गुरु यहाँ तो द्वादश भाव का स्वामी होकर छठे भाव को देख रहा है, छठे भाव जिससे नौकरी का विचार करते हैं, और उसके छठे भाव के स्वामी बुध के संग भी होती है। और नवांश में देखें तो गुरु जो है नवांश लग्नेश भी है, नवांश दशमेश भी है, और दूसरे भाव से बैठकर दशम भाव पे दृष्टि डाल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गुरु की जो महादशा चल रही है वो जातक को सेट करने में समर्थ है, यानी जातक की जॉब लग सकती है। उसमें अंतर्दशा जातक की चल रही है शनि की। शनि जो है खुद लग्नेश होकर दशमस्त बैठे हैं, द्वितीयेश होकर दशमस्त बैठे हैं, और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है जो दशम से दशम भाव है। इसके अलावा यहाँ पर शनि जो है दशमेश गुरु के संग युति करके बैठे हुए हैं, और उनकी दृष्टि जो है अपने एकादश भाव पर है, लाभ प्राप्ति का भाव है। और 15 मई से जातक की दशा लगेगी गुरु में शनि में बुध। बुध जो है जातक के भाग्येश है, और जो महादशानाथ स्वामी है गुरु उसके संग बुध की युति है। और यहाँ पे गुरु जो है चतुर्थेश है नवांश कुंडली में, और उनकी दशम भाव पर दृष्टि है। यानी इस समय जो जातक की दशा चल रही है गुरु में शनि में बुध, वो जातक की दशा समर्थ है कि जातक की जॉब लग सकती है। वर्तमान में गोचर चल रहा है कि गुरु शनि जो है लगन पर चल रहे हैं। 15 मई से 11 मई को तो पहले शनि वक्री होंगे और 15 मई को गुरु वक्री हो जाएंगे। तो गुरु का वक्री होना जातक के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि अगर हम अष्टक वर्ग की बात करें तो अष्टक वर्ग में जातक के धनु राशि में 6 अंक आते हैं और मकर राशि में 5 अंक आते हैं। यानी धनु व मकर का गुरु जातक को सफलता दिला सकता है। ये तय है कि जातक की नौकरी लग सकती है, पर बात यह है कि जातक को पढ़ाई में बाधा आ रही है। जातक को डिप्रेशन हो गया जिसके कारण वो रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहा और पढ़ाई में बाधा आ रही है, वो जीवन के प्रति बहुत निराश हो गया है। मेरी जातक को सलाह है कि जातक की कुंडली बहुत अच्छी है। जब लग्नेश दशमत हो जाता है तो जातक लाइफ में कुछ भी कर सकता है। वो व्यापार करना चाहे व्यापार कर ले, नौकरी करना चाहे नौकरी कर ले। जातक को 1-2 बार और प्रयास करना चाहिए, और अगर जातक की नौकरी नहीं लगती तो जातक को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने डिप्रेशन से निकलना चाहता है तो डिप्रेशन से निकलने का सबसे बढ़िया फंडा है कि आप सफल हो जाइए। अगर आप किसी भी तरीके से सफलता अर्जित करते हैं तो आपका 75% डिप्रेशन अपने आप कम हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले प्रयास कर लीजिए जिससे आपके मन की इच्छा पूरी हो जाए। और अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती तो ये मत सोचिए कि सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो ज़िंदगी खत्म हो गई। ज़िंदगी हमेशा चलती है और ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। दशम भाव में मंगल व शनि जैसे ग्रह बैठे हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, और मेहनती लोगों के लिए कभी ज़िंदगी का अंत नहीं होता। आप मेहनत करते रहिए। आप अगर नहीं कर पाते तो आपकी कुंडली में इस समय गुरु में शनि की दशा चल रही है। शनि की जो अंतर्दशा है वो 2022 तक है, और शनि जो है इस समय आपकी कुंडली में विदेश जाने का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि द्वादश गुरु की दशा चल रही है। आप चाहें तो विदेश जा सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, और विदेश यात्रा जब भी आप करेंगे आपको लाभ होगा। आपका प्रश्न ये था कि मेरी जो अभी तक ज़िंदगी गुजरी है वो वैसी ज़िंदगी आगे होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो है अभी 2017 तक आपकी जो है राहु की दशा निकली है। राहु की दशा 18 साल की होती है, तो 18 साल आपने टेंशन बर्दाश्त की, लेकिन अब आपकी गुरु की दशा आ गई है। गुरु की दशा
गुरु की पोजीशन नवांश में बहुत अच्छी है, गुरु आपको बहुत बढ़िया फल देंगे। और उसके बाद आपकी लग्नेश शनि की दशा आएगी और उसके बाद भाग्येश बुध की दशा आएगी। तो आगे आने वाला जीवन शानदार है। आप अगर स्टोन धारण करना चाहें तो आप नीलम धारण कर सकते हैं 3 से 5 रत्ती के बीच में, स्टील की अंगूठी में, लोहे की अंगूठी में, जो भी आपकी इच्छा हो। आपका जो जन्म नक्षत्र बनता है जिसमें आपका चंद्रमा स्थित है वो है श्रवण। तो आप अगर कुछ खनिज पदार्थों का व्यापार करें, कोई केमिकल्स का, कोयले का, धातु का, आपको लाभ होगा। आप जैसा व्यक्ति अगर राजनीति में चला जाए तो उसको सफलता मिलेगी। आपका दशमेश शुक्र जो है अनुराधा नक्षत्र में विराजमान है, इसलिए अगर नौकरी की बात करें तो आपको सेना में, पुलिस में या स्वास्थ्य सेवा की नौकरी मिल सकती है। तो मैंने ये कुंडली विश्लेषण किया हैरी जी की कुंडली का और मैं उम्मीद करती हूँ उनको अपना कुछ समाधान मिलेगा। और पहला सुख निरोगी काया है, इस बात को हमेशा याद रखिए। इसलिए अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही और आप डिप्रेशन में चल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नौकरी ही ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी में बहुत अधिक प्रायोरिटी होती हैं। और जब आप कई बार नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पता लगता है कि मैं तो किसी मझधार में फंस गया और बिल्कुल मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आपकी कुंडली में व्यापार का बहुत अच्छा योग है। आप पहले अपने मन का कर लीजिए, नौकरी का ट्राई कर लीजिए, नीलम रतन धारण कर लीजिए। अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप वो काम करिए जिसमें आपको जल्दी से सफलता मिले। आपको जितनी जल्दी सफलता मिलेगी उतनी जल्दी आप डिप्रेशन से दूर होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपको इन सब शक्तियों को, इन सब जो आपको दुख हो रहे हैं, इन सबको सहने की शक्ति दे और आप एक नया खुशी भरा जीवन व्यतीत करें। तो दर्शकों, आपको मेरा एक कुंडली विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।